क्या है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, नो एनी प्रॉब्लम्स की। तो ये फॉरेस्ट को डिफाइन फर्स्ट लाइन में कहा गया क्या कि व्हाट इज फॉरेस्ट। इट इज एन एरिया विच हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज। डेंसिटी फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो डेंसिटी कहते हैं मास, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे सर आवाज कट के आ रहा है। सर आपकी आवाज आवाज कट कट के आ कट रही के आया सर, आपका आवाज कट। आवाज So your voice is cracking. वॉइस साउंड का क्लियर नहीं है सर। प्रॉब्लम, कट कट क्या रहा है, तो कैसे ठीक होगा। अब सही है। तो ओके, तो डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? तो डेंसिटी द मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर जो डेंसिटी है, जैसे हमने सपोज करो कि 100 ग्राम व्हीट लिया और उसको किसी फील्ड में, है ना, कोई फार्मर्स 100 ग्राम व्हीट लिया वह एक ही जगह गिरा दिया, तो वहाँ जो प्लांट्स जो ग्रो करेंगे वो क्या हो, एक ही जगह सारे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। लेकिन वही 100 ग्राम्स को वह 1 कट्ठा यानी ज़्यादा एरिया में उसको स्प्रेड कर दिया, तो प्लांट्स क्या है, अलग अलग वह ग्रो करेगा। तो इसका मतलब कि उस प्लांट्स की डेंसिटी कम एरिया में ज़्यादा पेड़ होना, दैट इज डेंसिटी हाई हो, और ज़्यादा एरिया कर दिया अमाउंट वही है तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई, लो। जैसे हमें पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन में डेंसिटी, जैसे आप पटना सिटी की डेंसिटी, पॉपुलेशन वहाँ पर क्या है, नज़दीक नज़दीक में घर है, तो उसका पॉपुलेशन की डेंसिटी वहाँ पर क्या है, डेट इज हाई। लेकिन वहीं पर जैसे जैसे हम टाउन से दूर होते जा रहे हैं तो वहाँ पे, जैसे आप डीएवी खगोल में आते होंगे, तो यहाँ की डेंसिटी क्या हो गया, पॉपुलेशन वह लो हो गया। तो फॉरेस्ट क्या है, इज एन एरिया विथ ए हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज, जहाँ पर जंगल उसको कहेंगे जहाँ पर पेड़ों की संख्या ज़्यादा हो, है ना, नज़दीक नज़दीक में पेड़ हो, है ना, तभी उसमें बहुत सारे वो फॉरेस्ट जो है बहुत सारे एनिमल्स के लिए वो घर बन जाता है ना। आपका आवाज कट आपको कट के आ टाइगर रहेगा, बहुत नेटवर्क सारे इशू स्नैक्स बोलते आपका आवाज कट ओके। के आ रहा है सर, बहुत आर यू लिसनिंग क्लियरली? सुन रहे हैं ना? तो यहाँ पे कहता है द ट्रीज विच मेड अप ऑफ मेन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट क्रिएट स्पेशल। ओके, ये कट गया था, तो उसमें आपको सर फॉरेस्ट कट के आ रहा है। एक वह, अगर फॉरेस्ट क्या करता है, अफेक्ट द काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट कैन एग्जिस्ट इन ए फॉरेस्ट। जिसका घर है, जो एनिमल्स जो प्लांट्स उसमें रह रहा है, अगर वह फॉरेस्ट सही से नहीं होगा तो वह उसको अफेक्टेड कर देगा, उसको प्रभावित कर देगा, है ना। आप देखते होंगे बहुत नज़दीक नज़दीक प्लांट्स रहेगा तो उसका न्यूट्रिएंट्स कम मिलेगा, है ना। सर अब आपका जैसे आवाज मैंने कट रहा है सर। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि 100 ग्राम व्हीट लिया, सीड्स, कोई चीज़ का सीड्स लिया, तो वहाँ पर मैंने व्हीट ले लिया, तो 100 ग्राम्स को मैं छोटा ही प्लेस में, है ना, सर्टेन प्लेस में मान लो कि इतना ही जगह पर गिरा दिया, तो जो और वही 100 ग्राम्स को इतनी बड़ी फील्ड में गिरा दिया, तो इसको स्कैटर्ड कर दिया, तो इसमें जो प्लांट्स ग्रो होगा वो ज़्यादा हेल्दी होगा, और इसमें जो प्लांट ग्रो होगा वह ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स उतनी अमाउंट में नहीं मिलेगा, है ना, उसको न्यूट्रिएंट्स जो है उतनी अमाउंट में नहीं मिल पाएगा, इसका न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एरिया बढ़ गया, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, लो, और इसकी डेंसिटी क्या होगा,
हाई। तो यहाँ पे फॉरेस्ट को जो डिफाइन क्या है कि इट इज एन एरिया, फॉरेस्ट इज एन एरिया विथ ए हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज, विथ ए हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज। ओके, तो अब कहता है ह्यूमन बींग्स बिगेन लाइफ ऑन अर्थ एज ए फॉरेस्ट ड्वेलर इन द अर्ली स्टेज। पहले लोग क्या करता था पुराने जमानों में कि लोग ये पक्का का मकान नहीं बनाता था, वो जंगल में ही रहता था, उसी पर टोटली डिपेंडेंट था। उसका जो फूड था वो फल फूल ही खा के रहता था। फल कहाँ से आएगा? प्लांट से ही आएगा। तो ड्वेलर्स दैट मीन्स इनहेबिटेंट्स है ना, ड्वेलर का मतलब है इनहेबिटेंट्स। तो ये फॉरेस्ट जो था, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के रूप में ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अर्थ पे रहते थे। ओके, तो इन अर्ली देयर वेर फूड गैदर्स एंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर ऑल देयर नीड, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। अब देखिए, हमें जीने के लिए, लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए? भोजन, फूड चाहिए, क्लॉथ्स चाहिए, भोजन, वस्त्र और आवास। ये तीनों जो गवर्नमेंट फुलफिल करता है वह गवर्नमेंट अच्छा कहलाता है। ऐसे ही ये तीनों चीज़ें जो है हमें ये फॉरेस्ट देता है। फूड भी दे देता है, जैसे आप जो भी फूड ले रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन है? फॉरेस्ट का है। फ्रूट्स ले रहे हैं वो भी फॉरेस्ट, कोई प्लांट से ले रहे हैं। कोई स्पीसीज मसाला ले रहे हैं है ना, जो टेस्टी खाना बना रहे हैं, उसमें भी आप कहाँ से ले रहे हैं? तो प्लांट से ले रहे हैं। आप जो है रोटी, ब्रेड वगैरह खा रहे हैं वो भी कहाँ से? प्लांट से ले रहे हैं। तो फूड मिल गया। अब है क्लॉथ्स, वस्त्र भी कॉटन, कॉटन प्लांट सबसे जरूरी से का मिलता सामान है पेपर ले ना? रहे हैं। क्या हुआ? एक दो को मैं अनम्यूट, आप हैंड्स रेज करेंगे सर उसका इसको मैं फ्लावर होता अनम्यूट है कर दूंगा है ना। आपको कोई अगर प्रॉब्लम है, हैव यू एनी प्रॉब्लम, तो आपको मैं अनम्यूट कर दूंगा। और सबसे मैंने एक चीज और पूछना चाह रहे थे कि इसमें नहीं सर है मीटिंग। क्या हुआ? हो गए। एक मिनट। सर नेटवर्क इशू बहुत है। हाँ? क्या हो रहा? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सर आपका नेटवर्क इशू बहुत है। हाँ, ये हो रहा है। कल मैंने देखा कि आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं आज ने रिकॉर्ड करने के लिए लैपटॉप लाया कि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दे। तो आज नेटवर्क का प्रॉब्लम ड्यू टू वेदर है ना, यहाँ पर दे रहा है कि योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। ओके, तो वो ये मेरे हाथ में नहीं है, उसको तो स्कूल का नेटवर्क है ना, वह ठीक हो जाएगा, कल तक ठीक हो जाएगा। मैं दूसरा रूम चॉइस करूँगा इसके लिए, ठीक है? दूसरे रूम में क्लास लेंगे ना, तो ये इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो आप फर्स्ट पैराग्राफ जो टू पेज नंबर, सी द पेज नंबर 222, मिस्टर सिद्धांत शर्मा, वेयर आर यू सीइंग? मिस्टर सिद्धांत शर्मा, सिद्धांत शर्मा, अब क्या आवाज कट करके सिद्धांत शर्मा, आर यू लिसनिंग? सर आप जो भी बोल रहे Yes, सुनाई sir. नहीं दे रहा। है? यस सर। तो तुम पढ़ो तो फर्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 222 को रीडिंग यस दो। सर, अब क्लियर हो गया। 222 को रीडिंग दो। कौन देगा? एनीवन? पढ़ता है सर। अ फॉरेस्ट हाँ पढ़ो, रीडिंग दो। यस सर। क्या? चैप्टर 15 फॉरेस्ट। फॉरेस्ट
यस, आकांक्षा कुमारी। Forest, the green lands of that the nature shines. A forest is an area with a high density of trees. The trees which make up the main area of the forest create a special environment. This in turn ज़्यादा हेलो, So can I read? यस यू कैन रीड। पढ़ो। But Human beings begin life on Earth as forest dwellers. In the early stage, they were food gatherer and depends on the forest for all their needs: food, clothing, and shelter. They gradually became food growers, clearing small patches in forest to grow their food. However, they continue to depend on forest for their requirement of daily life. Even today, people depend on the forest for paper, timber, fuel, woods, medicines, and fodders. ओके, 1 मिनट रुक जाओगे। तो ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में फॉरेस्ट को डिफाइन किया है और सेकेंड पैराग्राफ में उसके इम्पोर्टेंस को बताया है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट क्या है, ड्वेलर्स है। मैंने अभी बताया कि आपको 3 चीजों की जो है रिएक्शन मत देना है। अमन राज, व्हाट आर यू डूइंग? मिस्टर अमन राज, रिमूव कर देंगे। Sir, can I read? 1 मिनट रुको, अभी समझ लो पहले तब रीड करना है। तो फर्स्ट सेकेंड जो पैराग्राफ है वह ई फर्स्ट का आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर ई फर्स्ट जो देखोगे और उसका ठीक से मीनिंग समझ लो तो आपको क्या होगा। कहता है कमेंट्स ऑन स्टेटमेंट अर्ली मैन बिगेन हिज लाइफ एज ए फॉरेस्ट ड्वेलर। पेज नंबर आपको 235 में क्वेश्चन है ई फर्स्ट, उसका आंसर आपको सेकेंड पैराग्राफ में मिल रहा है ना। उसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि ह्यूमन बीइंग्स को 3 चीजों की जरूरत होती है: भोजन, वस्त्र और आवास। और तीनों ये फुलफिल कहाँ से हो रहा है? फॉरेस्ट से, है ना। तो शुरुआती दौर में जो है लोग जो है फूड कहाँ से गैदर करते थे, कहाँ से इकट्ठा करते थे? फॉरेस्ट से। तो आपको क्लॉथ्स भी वह अभी भी जो क्लॉथ्स है कॉटन, भले ही इसको बनाया जा रहा है फैक्ट्री में, है ना, लेकिन क्लॉथ्स कॉटन जो है कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम प्लांट्स। ओके। और शेल्टर आश्रय के रूप में वहाँ रह रहे हैं, टोटली उस पर डिपेंडेंट है। आपको अगर लाइट सन से ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, आप उसके नीचे रहेंगे, शैडो मिलेगा, है ना, आप आराम ठंडा फील करेंगे। तो ये तीनों चीज आपको कहाँ से मिल रहा है? फॉरेस्ट से। और जैसे जैसे फूड ग्रोअर्स, है ना, दे ग्रेजुअली बिकम फूड ग्रोअर्स क्लियरिंग स्मॉल पैचेज इन फॉरेस्ट। इसके बाद क्या किया? जंगल को साफ करते गया। जैसे जैसे उसको मालूम होगा जंगल में जो डेंसिटी हाई होगा, तुरंत नज़दीक नज़दीक में प्लांट्स होंगे, तो उसने जंगल को साफ करके वह क्या किया? खेती करना स्टार्ट कर दिया। गेहूं की खेती, वीट्स का, है ना, पैडी का, धान की खेती, ये सभी जो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो फॉरेस्ट के स्मॉल पैचेज यानी छोटी सी टुकड़ा को उसने क्या किया? साफ करते गया और वहाँ पर वह फूड ग्रो करने लगा, है ना। और इस तरह से दे कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन फॉरेस्ट
फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स इन डेली लाइफ। इस तरह से वह पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अभी भी लोग क्या है, जैसे हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, कॉपी यूज कर रहे हैं लिखने के लिए, तो वह कहाँ से मिल रहा है? वह फॉरेस्ट से ही मिल रहा है। डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट फॉर पेपर, Forest. फ्यूल, वुड, मेडिसिन एंड पाउडर। ठीक है, तो ये सारे चीजें हमें कहाँ से मिल रहा है? वह फॉरेस्ट से, प्लांट से मिल रहा है। ओके, अभी भी हम लोग फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है। शालू पटेल, शालू पटेल, थर्ड पैराग्राफ रीडिंग दो। Yes, sir. शालू पटेल, आर यू लिस्निंग? Over the year, the over the years, the area under forest over cover has decreased steadily. This is because forests have been cleared for agriculture, industry, housing, and many other documental activities. This includes the construction of roads, railways, and hydroelectric plants along others. ओके, तो नेक्स्ट कहता है कि अभी भी हम लोग ओवर द इयर्स द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर हैज डिक्रीज स्टीडली। धीरे धीरे ये हम लोग जंगलों को क्या कर रहे हैं? खत्म करते रह जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। घर बनाने के लिए, खेती के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं, है ना। तो ओवर द इयर्स द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर हैज डिक्रीज स्टीडली। दिस इज बिकॉज फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर। किसके लिए हम जंगल को खत्म करते जा रहे हैं? एग्रीकल्चर, खेती के लिए, इंडस्ट्री, उद्योग स्थापित करने के लिए, हाउसिंग एंड मेनी अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटी। बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए हम लोग उसको क्या करते जा रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। दिस इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स अमॉन्ग अदर्स। तो ये सारी चीजें हमें, रोड अभी देख रहे होंगे, नए नए रोड्स, नेशनल हाईवे, ये सब बनेगा। तो ये बनेगा, इसकी भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत, अगर हमें फॉरेस्ट हमारे लिए फ्रूटफुल है तो रोड भी उतनी ही फ्रूटफुल है। जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होगा वहाँ सारी चीज, सारा डेवलपमेंट नहीं होगा। जिस जगह ट्रेन नहीं जा रही होगी, जिस जगह सड़क नहीं होगा, जिस जगह बिजली नहीं होगी, वहाँ के बच्चे सारा डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। उसको पढ़ा, वहाँ पर उतनी लिटरेसी नहीं होगी, है ना। वहाँ पर जो है डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का काम क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो हमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए ये रोड, रेलवे, ये सब चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जंगल को सफाई कर देते हैं, जंगल को खत्म कर रहे हैं। और जिसका एक तरफ बेनिफिट हो रहा है तो दूसरी तरफ साइड इफेक्ट्स भी क्रिएट होता है। साइड इफेक्ट्स क्रिएट क्या होता है? कि पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है ना। हमारा जो अरे तरह तरह के डिजीज क्रिएट होते जा रहे हैं। आज जो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जा रही है, 3 सालों से आप देख रहे हैं दोस्त, भी पिछले 2 सालों से, है ना, कि उसमें आपको जो है वह कि पिछले ईयर्स, बैक ईयर्स, आप पास्ट ईयर्स में आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत आदमी मर गए, है ना। तो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन इस सब के मद्देनजर रखते हुए भी हमें प्लांट्स, ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करना ही है, क्योंकि रोड्स आज गवर्नमेंट जगह जगह
मैंने घोषणा है, इधर रोड बनना, इधर ये एरोप्लेन की घोषणा करते हैं। क्यों? कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग होगा तो हम लोग जो है सारे चीज़ों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम लोग जो बर्थडे मनाते हैं, इससे का जो साइड इफेक्ट्स है, उस बर्थडे में हम लोग प्लांटेशन, कम से कम एक प्लांट्स को प्लांटेशन करना जरूरी होता है, जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकते हैं। क्लियर? हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? किसी को Yes, कोई sir. प्रॉब्लम है? Yes, sir. सिद्धांत शर्मा, क्या दिक्कत है? यस सर, यस सर। सर आपने सर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला लिखवाया था? डेंसिटी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, 8th क्लास में जब जाओगे तो वह मास पर यूनिट वॉल्यूम हुआ, है ना। जैसे एक लोहा का कील पानी में डालते हो तो वो सिंक कर जाता है, सिंक कर जाता है ना जी। और उसी लोहा को Yes, sir. ब्लैक का जो है स्मूथ है, वह लोहार जो है उसको मार मार के अगर पतला कर दिया और नाव का शेप बना दिया, बोट का शेप बना दिया, और उसको पानी में रखोगे तो वह सिंक नहीं करता है। तो क्यों? क्योंकि उसकी एवरेज डेंसिटी, जो होता है वो सर आयरन का डेंसिटी ज्यादा होता है वाटर से, इसीलिए सर। इसलिए सिंक कर गया। लेकिन चीज वही है, वही आयरन है, लेकिन उसको मार मार के चिपटा कर दिया, फ्लैट कर दिया, बोट का शेप बना दिया, तो वह नहीं सिंक किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ गया। डेंसिटी और नेल का जो होता है ना सर, वो डेंसिटी जो है ज्यादा वह कम गया, एवरेज डेंसिटी कम गया, तो वह फ्लोट करने लगा। समझे? तो यहाँ पे मैंने जो डेंसिटी वर्ड जो बताया है ना, उसकी एवरेज डेंसिटी कम कर गया, इसीलिए वो फ्लोट करने लगा। वो चीज वही है, वही नाव है, वह इसके मास में कोई वजन में चेंजेस नहीं किया मैंने, केवल उसका शेप बदल दिया। क्या बदल दिया हमने? शेप बदल दिया। तो अब वह शेप वो शेप बन गया, है ना। ये सब छीन हो गया, तो इसमें एयर होगा ना जी, उसका मास भी बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो एवरेज डेंसिटी जो है वह आपको उसके कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में कम हो गई, इसीलिए वह जो है फ्लोट करने लगा। ठीक है? तो ये जो आपको यहाँ पे फॉरेस्ट में जो पहला ही लाइन जो डिफिनेशन दिया कि जहाँ पे प्लांट्स की डेंसिटी हाई होगी वह एरिया, उसको ही हम फॉरेस्ट कहेंगे। तो मैंने उसके एक एग्जाम्पल दिया कि 100 ग्राम्स कोई भी सीड्स लो, उसको छोटे से एरिया में गिरा दो और उसको मैंने छिटक स्प्रिंकल कर दिया और ज़्यादा एरिया में कर दिया, तो इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स उतने ही होंगे दोनों एरिया में, दोनों एरिया में उतनी ही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में मिला क्योंकि एरिया बढ़ गई, तो ये हेल्दी प्लांट्स होंगे और ये पुअर प्लांट्स होंगे, ये वीक प्लांट्स होंगे, है ना। क्योंकि इसको न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहा है, वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करेगा, है कि नहीं। जैसे हम लोगों में माल न्यूट्रिशन होता है ना, जो कुपोषण का शिकार हो गया, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है ना, वो केवल ब्रेड ही, रोटी भात ही खाएगा, तो वह क्या होगा, माल न्यूट्रिशन का शिकार। किसी को प्रोटीन की कमी होगी, किसी को विटामिन डी की कमी होगी, है ना, जो आप पढ़े होंगे 6th क्लास में। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? यस सर। सर आपको नो सर, सर कैन यू लीव द मीटिंग? प्रॉब्लम रहा, उसके बाद अभी प्रॉब्लम दूर हो गया, दूर हो गया ना? यस सर, दूर हो गया। हाँ, तो आप दूर रहेगा, लैपटॉप रिकॉर्डिंग भी अच्छा हो जाता है, ज्वाइनिंग भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं रहता है, और आवाज़ भी क्लियर सुनाई देगा, बोर्ड भी दिखाई देगा। एक्सटेंशन वाले ले लेंगे एक टार, तो आपका बोर्ड पूरा आएगा, तो मे बी ये प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। 950 से एसएसटी का लाइन क्लास क्लास है। हो गई थी ना, तो ये प्रैक्टिस कुछ दिनों के लिए छूट गया था। अगेन कि कल मैंने मोबाइल से लिया और रैंडमली पता चला, आज आपको नेटवर्क इशू कभी कभी होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन हम और आपके पास नहीं है ना। नेटवर्क सॉल्यूशन कंपनी वाले के पास। क्लास है सर 9:50 सर, क्लास है 9। हाँ शुभम कुमार, क्या हुआ?
भाग गया। क्लास है 9:50 से सर। क्या हुआ? क्लास है सर 9:50 से SST का। हाँ तो अब क्लास है 9:50 से SST का। SST का क्लास है, ठीक है। मीटिंग को इन करते हैं, आप SST क्लास ज्वाइन कीजिए। कल से प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इस जो प्रॉब्लम हुआ उसको दूर कर दूंगा कल, ठीक है? ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।